में भी फेल कर दिया, मुझे आपने काम शुरू करवा के मेरे पीछे से आपने सीढ़ी खींच ली। तो मैं आज दोबारा ऐलान करता हूं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक है। रियासत पाकिस्तान ने अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो आई फुली स्टैंड बाय माय स्टेट एंड द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट। रियासत है, आप सब पॉलिटिक्स विद इन स्टेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स विद द स्टेट नहीं कर सकते। आप रियासत के अंदर सियासत कर सकते हैं, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकते। बेगुनाह लोग जिनको आपने जो आपकी वजह से बिछड़ हो गए, जो आपकी वजह से और जो इतना नुकसान हो गया, रियासत का नुकसान हो गया, पुलिस की गाड़ियां रास्ते में स्नैच कर ली गई। क्या ये लीडरशिप की ड्यूटी नहीं थी कि रास्ते में जब वो पुलिस की गाड़ियां छीनी जा रही थी तो लीडरशिप जनाब उस अपने कारकुनों को रोकती, उनको बताती। ये तरीका नहीं है कि आप एक मॉब लेके निकलें और उस मॉब के जरिए आप रास्ते में पुलिस जो मोबाइल्स हैं उसको स्नैच करें, आप जितनी स्टेट मशीनरी है उसको पैरालाइज करें, आप जो आम लोगों की जिंदगी है उसको आप जो है पैरालाइज कर दें। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बिहेवियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं ये कहूं, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं अपना ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रियासत पाकिस्तान के साथ जो मेरी वाबस्तगी है ये उसको जाहिर करेगा। नाज़रीन, 2022 में मैंने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, मेरा उस वक्त एक नजरिया था कि मैं हाफिज साद हुसैन रिजवी को एक प्रोग्रेसिव लीडर समझता था और मैं समझता था कि हाफिज साद हुसैन रिजवी एक यंग, वाइब्रेंट और डायनेमिक लीडर है जिसके साथ काम करके मैं पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है उसमें अपना जो है एक अमली किरदार जो है वो अदा कर सकता हूँ। नाज़रीन, मैंने बतौर कैंडिडेट तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ईयर से बाद मेरे काम को देखते हुए मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। जैसे ही मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, मैंने अपना कारोबार, अपनी वकालत, अपने तमाम बिजनेसेस, टीचिंग, हर चीज को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ना ओहदा मेरी मंजिल थी ना असेंबली मेरी मंजिल थी। हाँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक जबरदस्त प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान को बनाना, यह मेरा एम था और यह मेरी मंजिल थी। मैं कोई भी इशू आया है उस इशू के ऊपर आपने धरना की जो है पॉलिटिक्स की है, आपने लाहौर से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज योर राइट, आप कर सकते हैं। I always stand with the constitution of the country, but at the cost of instability in the country, at the cost of making unrest within the country, ये लॉन्ग मार्चेस और ये धरने नहीं हो सकते। फलस्तीन के लिए जो है हमने रैली निकालनी थी फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी, और उसके बाद फिर ये लाहौर वाला सारा इशू हो गया। तो मैंने उस वक्त भी लीडरशिप को मैंने एक तजवीज भिजवाई कि जनाब जो अमेरिकन एम्बेसी है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, वो लाहौर में भी मौजूद है, शिमला पहाड़ी के साथ। आप ऐसा करें, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से लेके यूएस कॉन्सुलेट जो लाहौर है, आप उस तक रैली निकालें, और अगर वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से अपना एक मेमोरेंडम पेश करें, अपना आप उनको बताएं कि जनाब ये हमारे फलस्तीन के लिए मामलात हैं, ये हमारे जज्बात हैं, और आप जो वहां पे जिस तरह इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, तो ये आप हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करें। मैं एक बात बड़ी क्लियर करता चलूं कि आप पॉलिटिक्स विद इन स्टेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स विद द स्टेट नहीं कर सकते। आप रियासत के अंदर सियासत कर सकते हैं, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकते। और यही बात मैंने हमेशा से बीइंग अ मेंबर ऑफ तहरीक लबैक पाकिस्तान टॉप टियर लीडरशिप को हमेशा बताने की कोशिश की। रियासत की इज्जत भी बच सकती थी। बेगुनाह लोग जिनको आपने जो आपकी वजह से बिछड़ हो गए, जो आपकी वजह से और जो इतना नुकसान हो गया, रियासत का नुकसान हो गया, पुलिस की गाड़ियां रास्ते में स्नैच कर ली गई। क्या ये लीडरशिप की ड्यूटी नहीं थी कि रास्ते में जब वो पुलिस की गाड़ियां छीनी जा रही थी तो लीडरशिप जनाब उस अपने कारकुनों को रोकती, उनको बताती कि नहीं, ये चीजें हमें बैन करवाएंगी, ये चीजें हमें एक टेररिस्ट डिक्लेयर करवाएंगी। लेकिन जब कोई ऐसी चीज हुई हमने उसको अप्रिशिएट किया, देखा जी कि जनाब हम इतनी पावर रखते हैं कि हमने पुलिस की वैन ले ली, हमने प्रिजन वैन ले ली, हमने वेपन्स छीन लिए, हमने उसको ग्लोरीफाई किया। माजरत के साथ जब आप एक रियासत में रहते हैं तो आप रियासत के साथ कन्फ्रंट नहीं करते, आप रियासत के साथ कॉपरेट करते हैं। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको आप निगोशिएट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और उसके बाद अगर आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसमें ताकत हो तो उसको आप फिर रियासत को कायल करते हैं, आप डायलॉग करते हैं। यह तरीका नहीं है कि आप एक मॉब लेके निकलें और उस मॉब के जरिए आप रास्ते में पुलिस जो मोबाइल्स हैं उसको स्नैच करें, आप जितनी स्टेट मशीनरी है उसको पैरालाइज करें, आप जो आम लोगों की जिंदगी है उसको आप जो है पैरालाइज कर दें। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बिहेवियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं ये कहूं, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राइट पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन इफ दैट डिमॉन्स्ट्रेशन बिकम्स वायलेंट तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आप इजराइल के खिलाफ नहीं, आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो धड़ाबंदी कर रहे हैं।
क्या ऐसा पॉलिटिकल एटीट्यूड पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करती हैं, और क्या ऐसा एटीट्यूड, ऐसा वायलेंट एटीट्यूड अडॉप्ट करके पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोई माइलस्टोन अचीव कर सकती हैं? द आंसर इज नो। तरफ आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज पड़ी हुई हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ बाय जस्ट टेकिंग 2-3,000 पीपल यू ऑलवेज स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद एंड आस्क के लाइक हमारे ये वाले मुतालबात पूरे कर लिए जाएं। दिस इज नॉन टॉलरेबल। ये पाकिस्तान नहीं, ये किसी और भी प्रोग्रेसिव कंट्री में हो, ऐसा एटीट्यूड जो है, ऐसा वायलेंट एटीट्यूड, इसको कभी भी जो है किसी सूरत भी ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, इसको बैक नहीं किया जा सकता। और आपने ऐसा वायलेंट एटीट्यूड अडॉप्ट करके अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको आपने मुश्किल में डाल दिया, आपने अपने कैंडिडेट्स को मुश्किल में डाल दिया, आपने अपनी पूरी की पूरी पार्टी को आपने जो है मुश्किल में डाल दिया। 16 डेज हो गए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तमाम टॉप टियर लीडरशिप जो है वो पर्दे से गायब हो जाए? वो कारकुनों के पास लाइक जो अब आपका 30 लाख वोटर है वो इस वक्त डायरेक्शनलेस मॉब है, और दैट इज अ रियल थ्रेट टू द स्टेट। जितने भी पढ़े लिखे लोग इस पार्टी में आए, जितने भी पॉलिटिशियंस आए, आपने हमेशा उनको एक्सप्लॉइट किया, आपने हमेशा उनके जज्बात को गलत इस्तेमाल किया, और अपने नेफेरियस जो आपका डिजाइन है आपने हमेशा उसके लिए इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। भाई हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए इस जमात में आए थे, हम खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जमात में आए थे, हम रियासत के साथ कन्फ्रंट करने इस जमात में नहीं आए थे। जो भी जैसे भी हमने कन्फ्रंट किया है रियासत को, जो भी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। आई उस्मान खिज़म मांगट fully stands with my state। मैं रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं रियासत के इदारों के साथ खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, आइंदा भी खड़ा रहूंगा। मेरे लिए रियासत है तो सियासत है, ऐसा नहीं है कि मेरी सियासत है तो रियासत है। सियासत मेरा कारोबार नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, सियासत मेरा शौक हो सकता है, कारोबार नहीं हो सकता। हमेशा पाकिस्तान की मजबूती के लिए, रियासत की मजबूती के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के निफाज के लिए हम आपके साथ थे। लेकिन अगर आप वायलेंट हो जाएंगे, आप एक एक्सट्रीमिज्म का जो एक नेक्स्ट लेवल है उसको अचीव कर लेंगे और उसके थ्रू आप स्टेट के ऊपर अटैक कर देंगे, तो ये टॉलरेबल नहीं है, और मैं इसको कंडेम करता हूं। एंड 1 साल पहले मैंने पार्टी छोड़ दी थी, आपने मुझे रिफॉर्म्स के लिए बुलाया, मैंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, आपने मुझे उसमें भी फेल कर दिया, मुझे आपने काम शुरू करवा के मेरे पीछे से आपने सीढ़ी खींच ली। तो मैं आज दोबारा ऐलान करता हूं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक है। रियासत पाकिस्तान ने अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो आई फुली स्टैंड बाय माय स्टेट एंड द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट। रियासत है तो सब कुछ है, मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूं, मैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़ा हूं, मैं फौज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, इंशाल्लाह। और